नमस्कार। कभी किसी ऐसी पहाड़ी जगह के बारे में सोचा है जहां शांति भी हो, थोड़ी आध्यात्मिकता भी हो और साथ में जायकेदार खाना भी मिले? आज हम सब मिलकर चलेंगे धर्मशाला के पास बसे भगसू की यात्रा पर। ये एक ऐसी जगह है जो कई ट्रैवलर्स की बकेट लिस्ट में सबसे ऊपर रहती है। चलिए पता लगाते हैं क्यों। तो पहला सवाल यही होता है कि आखिर भगसू का माहौल इतना अलग, इतना अनोखा क्यों है? मतलब ऐसा क्या है इस छोटी सी जगह में जो बैकपैकर से लेकर शांति की तलाश करने वालों तक हर किसी को अपनी तरफ खींच लेता है? देखिए, इसका जवाब ना एक कमाल के कॉम्बिनेशन में छिपा है। जरा सोचिए, एक तरफ तो पहाड़ों की गहरी शांति है, दूसरी तरफ पुराने मंदिरों की एक आध्यात्मिक वाइब, और इन दोनों के बीच में मॉडर्न जीवंत कैफे का खुशनुमा माहौल। बस यही मिक्सचर भगसू को सबसे अलग बनाता है। तो आज के इस सफर में हम भगसू को पूरी तरह से एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले यहाँ के पवित्र स्थलों की सैर करेंगे, फिर देखेंगे कि यहाँ करने के लिए क्या क्या है। इसके बाद यात्रा की प्लानिंग कैसे करनी है और यहाँ के खाने का स्वाद कैसा है, ये भी जानेंगे। और आखिर में इस सवाल का जवाब देंगे कि भगसू आखिर क्यों जाना चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं और भगसू के दिल में उतरते हैं। बात करते हैं उन पवित्र जगहों और सुकून भरी आवाज़ों की जो इस गांव का आध्यात्मिक और प्राकृतिक केंद्र हैं। यहाँ प्रकृति और आस्था का एक अद्भुत संगम देखने को मिलता है। और सबसे खास बात यह है कि भगसू मशहूर टूरिस्ट स्पॉट मैक्लोडगंज से सिर्फ 2 किलोमीटर दूर है। यानी पहुंचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन फिर भी इस जगह ने अपनी शांत और अलग पहचान बनाए रखी है। वैसे इस जगह का एक और नाम है भगसू नाग, और ये नाम आया है यहाँ के बहुत प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर से, जो भगवान शिव को समर्पित है। यह मंदिर सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि स्थानीय लोगों की आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र भी है। मंदिर की एक और खास बात है इसका पवित्र जलकुंड। ऐसी मान्यता है कि इसके पानी में हीलिंग प्रॉपर्टीज हैं, मतलब औषधीय गुण हैं, और शायद यही वजह है कि श्रद्धालु यहाँ एक आस्था की डुबकी लगाने जरूर आते हैं। मंदिर के पास ही है यहाँ का दूसरा सबसे बड़ा आकर्षण, भगसू झरना। यहाँ तक का ट्रैक बहुत छोटा और आसान सा है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं और झरने की ठंडी फुहारें महसूस करते हैं तो सारी थकान मानो मिट जाती है। और हाँ, मॉनसून में तो इसकी खूबसूरती बस देखने लायक होती है। अच्छा, मंदिर और झरना तो भगसू की पहचान है ही, लेकिन ये जगह सिर्फ इतनी ही नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं कि एक एक्सप्लोरर के तौर पर यहाँ और क्या क्या किया जा सकता है। भगसू में ना एडवेंचर और सुकून दोनों के लिए भरपूर जगह है। यहाँ प्रकृति के बीच छोटे छोटे ट्रैक पर निकल सकते हैं, खूबसूरत सनसेट की तस्वीरें ले सकते हैं, या फिर किसी योग रिट्रीट में जाकर खुद को तरोताज़ा कर सकते हैं। और हाँ, यहाँ के अलग अलग कैफे में जाकर बैठना तो अपने आप में एक अलग ही अनुभव है। सच कहूँ, बैकपैकर्स के लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं। तो अब अगर यहाँ आने का मन बन रहा है तो कुछ प्रैक्टिकल बातें भी जान लेना जरूरी है। मतलब अपनी यात्रा की योजना कैसे बनाएं, चलिए देखते हैं। भगसू का हर मौसम अपना एक अलग ही रंग दिखाता है। अगर सुहावना मौसम पसंद है तो मार्च से जून का समय बेस्ट है, लेकिन अगर बारिश, चारों तरफ हरियाली और पूरे जोरों पर बहते झरने देखने हैं तो जुलाई से सितंबर के बीच आना चाहिए। और अगर बिल्कुल शांति, कम भीड़ और सर्दियों का एहसास चाहिए तो अक्टूबर से फरवरी का समय एकदम सही है। यहाँ पहुँचना काफी आसान है। सबसे नजदीकी एयरपोर्ट गगल है, जो यहाँ से सिर्फ 20 किलोमीटर दूर है। अगर ट्रेन से आ रहे हैं तो पठानकोट सबसे पास का बड़ा स्टेशन है, और वहां से टैक्सी या बस आसानी से मिल जाती है। और सड़क मार्ग से तो ये धर्मशाला और मैक्लोडगंज से बहुत अच्छी तरह कनेक्टेड है ही। अब बात करें रुकने की, तो भगसू को बैकपैकर्स का गढ़ माना जाता है। यहाँ बजट में फिट होने वाली कई हॉस्टल, होम स्टे और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। ये जगह उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो सोलो ट्रैवल कर रहे हैं या फिर लंबे समय तक रुकने का प्लान बना रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो भगसू के पूरे अनुभव का एक बहुत बड़ा और मजेदार हिस्सा है, यहाँ का लाजवाब खाना और अनोखा कैफे कल्चर। देखिए, भगसू के कैफे सिर्फ खाने पीने की जगह नहीं है, ये अपने आप में एक पूरी डेस्टिनेशन है। बस कल्पना कीजिए, बालकनी में बैठे हैं, सामने पहाड़ों का शानदार नज़ारा है और टेबल पर इजरायली, तिब्बती या इटालियन खाना लगा है। यहाँ की शामें अक्सर ऐसी ही सुकून भरी होती हैं। जब यहाँ हो तो कुछ चीज़ें आजमाना तो बिल्कुल बनता है।
गर्मा गर्म तिब्बती मोमोज और थुक्पा, ऑथेंटिक इजरायली प्लेटर और लकड़ी की आग पर बना हुआ पिज़्ज़ा। और हाँ, इन सब के साथ पहाड़ों को देखते हुए एक कप कड़क हिमाचली चाय पीना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन सब बातों के बाद सवाल फिर से वहीं आता है, आखिर भक्सु क्यों जाएं? चलिए, इस पूरे हिमालयी अनुभव का सार क्या है उसे समझते हैं। भंगसू का सार यही है, ये एक शांत, सुकून भरा हिमालयी गांव है जहां प्रकृति, आध्यात्मिकता और कूल कैफे कल्चर का एक परफेक्ट बैलेंस मिलता है। और सबसे अच्छी बात, ये सब कुछ बजट में फिट हो सकता है। ये जगह उन लोगों के लिए एकदम आइडियल है जो भीड़ से दूर एक असली अनुभव चाहते हैं। आखिर में ये एक लाइन शायद भक्सु के पूरे अनुभव का निचोड़ है। ये जगह स्लो ट्रैवल और खुद से जुड़ने के लिए बनी है। ये उन लोगों के लिए है जो भागदौड़ से दूर यात्रा को बस महसूस करना चाहते हैं। तो क्या इस सुकून भरे अनुभव के लिए सब तैयार हैं?